हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम भाई लोग। तो आज थोड़ा जल्दी निकलने का ट्राई किया मैं और ऑलमोस्ट जल्दी निकल भी गया, लेकिन बुकिंग ही नहीं लगा। चेंबूर फाटक तक चले गया, बुकिंग नहीं लगा। तो 1 घंटे के बाद फाइनली बुकिंग मुझे लगा है। और जो मैं निकला हूँ आज बुधवार की रात में, और मुझे बुधवार की रात में ही एक बुकिंग लग गया था ओला का, और जिसका अर्निंग मुझे अच्छा मिला है। जो अर्निंग रहा है वो कुछ साइन का लगा था चेंबूर फाटक से, ऑलमोस्ट 6 या 7 किलोमीटर था। कितना किलोमीटर था टोटल बताता हूँ, 6.2 किलोमीटर था। चेंबूर मोनोरोल स्टेशन से मुझे वो बुकिंग लगा था। तो 6.2 किलोमीटर का पैसा अच्छा मिला है। ओला का था 1.12 बचा था वो भी, तो मैंने पिक कर लिया। 142 रुपया मिला है मुझे, 14 मिनट लगे हैं। 142 रुपया 6 किलोमीटर का, मजा आ गया भाई, ये अच्छी बुकिंग थी। साइन पहुंचा तो धारावी से मुझे एक बुकिंग ताबड़तोड़ उबर का लग गया। जैसे डिवाइस ऑनलाइन किया तो उबर का जो बुकिंग लगा है वो अभी जस्ट ड्रॉप किया मैंने खारघर स्टेशन पर, पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया है। तो 35 किलोमीटर था ऑलमोस्ट वहाँ से, और 35 किलोमीटर का मुझे 396 प्लस 40 रुपीज़ टोल भी मिला है। 29 किलोमीटर है खारघर स्टेशन, वहाँ से 29 किलोमीटर है। 35 एक्चुअली उसने कलम्बोली तक पैसेंजर ने डाला था, तो उनको खारघर में ही उतर गए और पैसा उतना ही मिला है। तो 396 प्लस 40, 440 रुपये यहाँ पे मिल चुका है, और 140 वहाँ पे मिल चुका है। 440, 480, 580 रुपये का तुम्हारा भाई काम कर चुका है। और मैं खारघर स्टेशन पर 12:05 पे खड़ा हूँ, और देखते हैं यहाँ से कब तक बुकिंग लगता है। इंतजार करते हैं बुकिंग लगता है या फिर सो ही जाना पड़ता है। तो वेट करते हैं, जो भी बुकिंग आएगा लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और चलेंगे। ऐसा भी बुकिंग ना हो कि एक्सेप्ट करने लायक ना हो, टिटवाला वगैरह का मिल जाए तो भाई जाऊँगा नहीं। यहाँ से बुकिंग मुंबई का अच्छा मिल जाए तो फटाक से बूम बाम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वेट करते हैं। और स्टेशन के पीछे मेरे स्टेशन, आगे 3 मंकी पॉइंट सामने दिख रहा है सिग्नल 100 मीटर की दूरी पर, और वहीं पे मैंने गाड़ी पार्क किया हुआ है। राइट साइड में ये बिल्डिंग है भाई, ये बिल्डिंग्स में पहले मेरे रिश्तेदार भी रहते थे। ये सबवे का यहाँ पे बर्गर है, सबवे वाला भी है। जस्ट सबवे के सामने खड़ा हूँ मैं, सबवे बर्गर के सामने खड़ा हूँ मैं। और देखते हैं यहाँ से बूम बाम होता है कि घूम घाम होके रह जाता है गाइस। हेलो फ्रेंड, तो 2 बजे, पौने 2 बज रहे हैं और मैं आ गया हूँ T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो खारघर से मुझे बुकिंग लग गई थी। तो जो बुकिंग खारघर से लगी थी मुझे 14 किलोमीटर का 168 रुपया मिला है। और जो बुकिंग था वो था कोपर खैरने का। कोपर खैरने का बुकिंग लगा था खारघर से। पहले एक बुकिंग मुझे आया तलोजा खोट गांव का, घोट गांव। तो घोट का मैंने नहीं लिया, बोला यार गांव के अंदर कहाँ जाऊंगा रात में तलोजा साइड में। तो जस्ट वैसे मुझे फिर से बजा कोपर खैरने। ओला की बात बता रहा हूँ आपको, 19 मिनट लगा है केवल। 14 किलोमीटर ड्रॉप कर दिया मैंने, 168 रुपये मिले। जैसे पैसेंजर को ड्रॉप किया, कैश कलेक्ट लिखने से पहले ही मुझे एक T2 इंटरनेशनल का कोपर खैरने से ही लग गया। और जो कोपर खैरने से बुकिंग आई थी ना 1.1 था वो, 1.1 था। तो 1.1 के हिसाब से पैसा मिला है कि नहीं वो तो समझ में नहीं आ रहा है। कितना किलोमीटर था ऑलमोस्ट, अभी यहाँ पे ये एरर का यार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन जो मुझे फेयर मिला है 422 रुपया प्लस 40 रुपये टोल। 1.1 था, फिर भी ये नॉर्मल फेयर दिया है, समझ रहे हो। 460 रुपये मिला है। और मैं आ गया हूँ T2 इंटरनेशनल पे। एक बार वापस से देखता हूँ ओला ऑपरेटर में कि शो कर रहा है कि नहीं। धनाधन बुकिंग हो गई भाई। 422 प्लस 40, 460 रुपया मिला है। वो अभी ओला ऑपरेटर में भी नहीं शो कर रहा है। तो इस तरह से जो आज की बुकिंग है अपनी भाई, 4 बुकिंग धनाधन मैंने कंप्लीट कर लिया है। और बज रहे हैं 1:45, और अर्निंग भी अच्छी खासी हो गई है अब तक। आप लोग को बता देता हूँ कितना अर्निंग हुआ। कभी काम अच्छा हो जाता है, कभी मंदा हो जाता है। आज धनाधन काम अच्छा हो गया। 4 बुकिंग हुआ कि 5 बुकिंग, दिखता हूँ बताता हूँ। उबर में एक 450 का काम हुआ है, और ओला में एक 140 का हुआ था। तो 400 और 500, ये हो गया 600 रुपये की बुकिंग। उसके बाद कोपर खैरने पकड़ लेते हैं 700, और ये 450, 7 4 11, 1150 का काम हो चुका है। 1:45 बज रहे,
और T2 इंटरनेशनल पे हूँ। 1:45 बज रहे हैं यार, 15 मिनट और बाकी गाइस। 15 मिनट के अंदर अगर ओला बच गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यार सर्च बुकिंग नहीं मिलने वाला है। टोकन ज़्यादा चल रहा है, 170 चल रहा है, 170-175 चल रहा है। 2 बजे के पहले अगर बुकिंग आता है तो ही सर्च मिलता है एयरपोर्ट से ओला का। हाँ, उसके बाद सर्च बंद हो जाता है, फिर सुबह 9 बजे ही चालू होता है। तो वेट करते हैं और देखते हैं, अगर सर्च बुकिंग मिल गया 15 मिनट के अंदर तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो होगा देखा जाएगा भाई। तो भाई 2 बजे के बाद बुकिंग लगा एयरपोर्ट से, 10 मिनट के पहले लग गया। 2:10 पे एयरपोर्ट से मुझे बुकिंग लगा फ्रेंड। ओला का 2 बजे के बाद एयरपोर्ट से सर्च खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 2:10 पे लगा मुझे। भांडुप का लगा है, 14 किलोमीटर था ओला का, 216 रुपया दिया है ओला भाई साहब ने। भांडुप में गया, डिवाइस उबर भी ऑन किया तो उबर वैसे मुझे एक भिवंडी का लग गया। और भिवंडी भी जस्ट अभी पैसेंजर को ड्रॉप किया मैंने, जिसका 370 रुपये मिला है और 40 रुपये टोल मिला है। 410 रुपये मिले हैं मुझे 30 किलोमीटर का। और भिवंडी में आ गया हूँ, 3:45 बज रहे हैं। तो निकलता हूँ यहाँ से खड़कपाड़ा सर्कल। भिवंडी से बुकिंग की उम्मीद नहीं है और रुक के भी फायदा नहीं। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर खड़कपाड़ा सर्कल है, तो वहाँ चलते हैं और अपन CNG वगैरह भी फिल करते हैं और वहाँ से बुकिंग लेते हैं और भिवंडी से अब निकलते गाइस। क्योंकि भिवंडी से मेरे को बुकिंग की उम्मीद तो कम रहती है, अभी ये इस टाइम पता नहीं मिलेगा कि नहीं। तो खड़कपाड़ा सर्कल चलते हैं अपन कल्याण, वहाँ से शायद अपने को बुकिंग मिल जाएगी, ज़रूर मिलेगी भाई लोग। तो निकलते हैं यहाँ से, डिवाइस ऑनलाइन ही रहने देते हैं। और तुम्हारे भाई का अर्निंग भी अच्छा खासा हो गया भाई, अच्छा खासा हो गया अर्निंग। टोटल अर्निंग भी बता देता हूँ इसी। उबर में जो काम रहा है 850 रुपये का है, और ओला में जो काम रहा है एक 12 बजे के पहले का भी बुकिंग है ओला में। तो ओला में जो काम रहा है बता देता हूँ मैं। चलिए यहाँ से इसको हम बाय बाय करते हैं। और अच्छी खासी अर्निंग हो गई है गाइस। तो 850 उबर में और ओला में कभी कभी बुकिंग अच्छी हो जाती है। ओला में करीब 1000 रुपये की काम हो गया, तो 1850 रुपये का काम हो गया तुम्हारे भाई का 3:45 बजे ही। और भिवंडी में हूँ, दनादन 6 बुकिंग शायद कर लिया मैंने। और यहाँ से निकलता हूँ अभी डायरेक्ट कल्याण, भिवंडी रुक के मतलब नहीं है गाइस। तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ नरीमन पॉइंट, और एयरपोर्ट से एक उबर की बुकिंग लिया था। उबर ने तो भाई सुधार कर दिया फाइनली। मेरा 2-3 बुकिंग से मैं देख रहा हूँ उबर ने मेरा सुधार कर दिया, बाकी सबका तो पता नहीं है। बहुत कंप्लेन किया था, बहुत गालियाँ दिया था कस्टमर केयर को भाई। उसके बाद से मैं जितनी बुकिंग से एयरपोर्ट से उबर की ले रहा हूँ, मुझे फेयर सही मिल रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं जो कल्याण में। तो कल्याण में जब मैं रुका था तो एग्जैक्ट 3 घंटे तक बुकिंग नहीं मिला था मुझे। तो जो बुकिंग मिला था कल्याण से मुझे 7:18, 7:15 बजे मिला था। मैं सो गया ऑलमोस्ट, मैं सोया रह गया। तो मुझे कल्याण स्टेशन का 2-2 किलोमीटर का बुकिंग आ रहा था, तो मैंने लिया नहीं उसको। और बाद में एक इंटरसिटी मुझे आया था, आजकल इंटरसिटी डेली आ रहा है सुबह मुझे। तो पुणे राजगीर नगर का आया था, पुणे से अलग साइड में 150 किलोमीटर था कल्याण से। तो ये जैसा पुणे हो गया, ये राजगीर नगर हो गया। तो राजगीर नगर का था, फिर पुणे वहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर एमटी आना पड़ता अपने को। तो बुकिंग लिया नहीं मैंने, नॉर्मल 2000 रुपये फेयर, 2200 रुपये समथिंग दिखा रहा था। 30-40 किलोमीटर वहाँ से पुणे भी आना पड़ता, तो इस वजह से लिया नहीं। टाइम भी वेस्ट हो जाता, 3.5 से 4 घंटा लग जाता वहाँ पे जाने में। तो उसको जैसे ही मैंने नहीं लिया, उसके बाद उबर ने तुरंत मुझे बीकेसी का बजाया भाई। नॉर्मल बुकिंग बजाया उबर ने बीकेसी का। 46 किलोमीटर का 700 रुपया दिया है टोल के साथ। एक नंबर फेयर मिला है यहाँ पे, 690 रुपया मिला है टोल के साथ। तो बीकेसी ड्रॉप किया। तो बीकेसी से सुबह के टाइम तो बुकिंग मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, मुझे पता ही था। तो मैंने क्या किया, बीकेसी से चलते 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 मैं T2 तक आ गया, बुकिंग कहीं नहीं लगा। तो फाइनली T2 पे आधा घंटे के बाद मुझे उबर लग गया नरीमन पॉइंट का। और जस्ट मैं नरीमन पॉइंट में ही हूँ अभी। और जो नरीमन पॉइंट पे फेयर दिया उबर ने भाई 1.3 था, 27 किलोमीटर का 505 रुपया। कल भी मैंने एक बुकिंग किया था उबर का, नॉर्मल बुकिंग का, आपने देखा था उसमें कितना अच्छा फेयर दिया था मुझे। नॉर्मल फेयर में भी बहुत अच्छा काम किया था। और आज 1.3 में मुझे 505 यानी असली बुकिंग, असली पैसा दिया है। वो भी टोल से नहीं लाया होता तो 85 रुपये और मिल जाता है यहाँ पे मुझे, क्योंकि उबर जितना शो कर देता है ना उतना ही पैसा लेता है। और ओला अगर आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले ड्रॉप करते हो तो पैसा माइनस कर देता है, लेकिन उबर पूरा जितना दिखाता है ना पूरा पेल देता है भाई, और अपने को भी उसी में दे देता है। तो अभी नरीमन पॉइंट में अपन आ गए हैं और यहाँ से निकलते हैं।
और बज रहे हैं 10:30 और अपना जो काम है टोटल गाइस 3000 का हो गया। तुम्हारे भाई ने बूम बाम कर दिया भाई। आज धनाधन बुकिंग आई है यार। आज 10 बजे तक मैंने 3000 का काम कर दिया है। 3K प्लस हो हुआ है। और नरीमल पॉइंट पे वो छुट्टी का दिन है, रामनवमी की छुट्टी है। अब सुबह बुकिंग मिलेगी कि नहीं ये तो भाई पता नहीं है, फिर भी मूव करते हैं। और जो पैसे किस हिसाब से किस में मिले हैं वो भी एक बार काउंट कर लेता हूँ, फुल डिटेल आपको बता देता हूँ पहले। हाँ तो फ्रेंड, उबर में 2000, ओला में 1000, 3000 का एग्जैक्ट काम हो चुका है और नरीमन पॉइंट पे हूँ। और यहाँ से निकलते हैं, जो भी बुकिंग मिलेगा तो ले लेंगे क्योंकि अभी 10 ही बज रहा है, तो एक आध घंटा और काम करते हैं। तो यहाँ से 22 किलोमीटर घर है यार, तो निकलते वांदा नहीं है, खाली ये रोड है, आधे घंटे में अपन घर पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी डिटेल रहेगा अभी आपको देने वाले और रास्ते में पहुंच के और भी बातें आपसे शेयर करते हुए चलते हैं। तो फ्रंट कैमरा ऑन करता हूं मैं। तो फ्रंट कैमरे का सिस्टम आज स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि आज UHD में मैं रिकॉर्ड। हाँ भाई, ये चालू कर दिया मैंने फ्रंट कैमरा, ओला उबर दोनों ऑन। नरीमन पॉइंट से निकल रहा हूँ मैं। द प्रेस कहाँ से मैं आया हूँ कुछ भी पता नहीं है भाई, कौन से रूट से आओ कौन से, बस मैप जब से आया ना तो रूट का दिमाग में नहीं घुसता है भाई। जिधर रास्ता खाली मिला उधर घुस गए, समझ गए ना, मतलब जहाँ घुस रहा हूँ वहीं घुसा दो। मतलब बोलने का मतलब क्या है भाई, समझो जरा, दर्द को समझो कि ये ट्रैफिक नहीं है और जो ट्रैफिक होता है उसमें कितनी तकलीफ होती है। और आज ट्रैफिक नहीं है तो थोड़ा भी दर्द नहीं है। और जिस दिन ट्रैफिक होता है बहुत मज़ा नहीं आता है काम करने में और माइंड भी फ्रेश नहीं रहता है। 36 मिनट शो कर रहा है और जो कि मुझे और पहले ही जाना है, पार्किंग में उतरना है। तो ये आई थिंक 25-30 मिनट में मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। तो रही बात अपने भाई से, तो भाई ने एक बार और पूछा था किसी ने कि भाई ये टोल पास कहाँ बनता है। मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था कि टोल पास से काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है। तो एक भाई ने पूछ ही लिया है कि भाई टोल पास भाई कहाँ बनता है, दिल्ली में कहाँ बनता है। तो भाई देखो, दिल्ली का आइडिया नहीं है, मैं दिल्ली का आपका कैसे बता सकता हूँ कि दिल्ली में टोल पास कहाँ का है या कैसे है, कितना पास बनता है, हर पास टोल का अलग है। तो ये तो दिल्ली का नहीं पता है, मुंबई का पूछिए भाई। तो मुंबई का एमएप का एक टोल है। तो एमएप का जो टोल होता है ना, उसमें उसके अंडर 5 टोल आते हैं मुंबई के। वो 5 टोल मुंबई से बाहर जाने या अंदर आने के लिए विराजमान है भाई, एकदम बॉर्डर पर। तो मुंबई से बाहर जाएंगे तो या मुंबई के अंदर आएंगे तो 5 टोल मिलेंगे एमएप के। तो एमएप, तो वो मैप के जो टोल है उसके पास बनते हैं 1500 रुपए में टोटल पास। 1500 रुपए में 5 टोल के अनलिमिटेड पास बनते हैं, आना जाना दोनों। और किसी एक को चूज करना होता है तो 1250 रुपए 5 टोल में से किसी एक टोल पे जिसपे रोज आपका आना जाना हो, आप वो चूज कर सकते हो। तो इस तरह से 1500 में पास बन जाता है। और जो टोल रिफंड आता है वो डेली 200 से 300 रुपए तक आ जाता है। यानी वो हमें कमा के इन्वेस्ट 1500 करके अपन 4 से 5000 रुपए का इन्वेस्ट कमा लेते हैं 1500 इन्वेस्ट करके। तो ये होता है टोल का पास। तो मुंबई का मैंने आपको डिटेल दे दिया। बाकी दिल्ली का आप लोग को वहाँ पता करना पड़ेगा या किसी दिल्ली के ब्लॉगर से एक बार कांटेक्ट करके आपको पूछना पड़ेगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए जनता, अब यहाँ से निकलते हैं, फटाफट यहाँ से राइट लेते हैं और घूम घाम करके देखते हैं अपने को बुकिंग मिलता है कि नहीं।